प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रो ज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस है। आज हमें 74 वर्ष पूर्ण हो गए आज़ाद हुए, और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। दोस्तों, आज ऊर्जा से लबरेज हैं क्योंकि स्वतंत्रता का पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है मेरे देश का। तो ज्योतिष प्रकाश पुंज की टीम से आप सभी लोगों को, मेरे प्रियजनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। परसों यानी 17 अगस्त 2020 को राजकुमार की श्रेणी में आने वाले बुध, व्यवसाय के कारक बुध, वाणी के कारक बुध, एक ऐसा ग्रह जो कब क्या कर जाए कुछ पता नहीं। क्यों? अच्छे ग्रहों के साथ अच्छा, बुरे ग्रहों के साथ बुरा। भद्र योग बना देता है तो जातक को इतना सुंदर बना देता है कि उसकी उम्र कोई नहीं बता सकता। हमेशा जातक बड़ी उम्र में भी बच्चों जैसा ही निखार रहता है चेहरे पे। गजब का मैथमेटिशियन बना देता है। भद्र योग अगर कुंडली में लगा देता है, जब स्वग्रही या उच्च का होकर, उच्च का तो खुद के ही घर में कन्या में हो जाते हैं, केंद्र में बैठ जाते हैं, तो गजब का स्किल भी देते हैं। तो दोस्तों, बुध ग्रह 17 अगस्त 2020 को सुबह 8:15 पे सिंह राशि में पहुंच जाएंगे, राशि परिवर्तन करके। और सिंह राशि में इनका स्वागत करने के लिए 16 अगस्त को सूर्यदेव भी मौजूद रहेंगे और बुध आदित्य योग बनेगा। बहुत ज़बरदस्त होता है बुध आदित्य योग दोस्तों। खासकर पंचम और दसम भाव में अगर बुध आदित्य योग बन जाए तो जातक झंडे गाड़ देता है। तो मेष राशि वाले तो बल्ले बल्ले हो गई उनकी। तो चलिए आप लोग को राशियों के क्रम में बताते हैं। यहाँ पे बुध देव 2 सितंबर 2020 तक 11:52 तक रहेंगे, फिर वो राशि परिवर्तन कर देंगे। तो चलिए क्या फल होगा आज मैं बताता हूँ आपको, और उपाय वीडियो के लास्ट में दूंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। मेष राशि, पंचम भाव में सूर्य बुध। गजब, बैंकिंग का कोई रिजल्ट आने वाला था, बैंक का कोई पेपर लगा था, 100% निकल जाएगा। बैंक से रिलेटेड काम करते थे, ज़बरदस्त फ़ायदा, भयंकर फ़ायदा होगा। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते थे, व्यापारी वर्ग के थे, कपड़ों से जुड़ा व्यापार करते थे, पांचों उंगली घी में हैं। जो आपकी लाइफ में कभी नहीं हुआ ना, वो अब होगा। पंचम भाव में बहुत ज़बरदस्त फल देता है, क्योंकि पंचम भाव कालपुरुष की कुंडली में सिंह का, सूर्य का घर होता है, और सूर्य स्वराशि का होकर बुध आदित्य योग लगा रहे हैं, ज़बरदस्त दोस्तों। तो बल्ले बल्ले है, नए प्रेम प्रसंग भी शुरू होंगे। संतान नाम रोशन करेगी अगर मेष राशि के हैं तो बहुत अच्छा उत्तम फल देगा। पैसे का आगमन बहुत अच्छा होगा, कहीं से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो मेष राशि वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई। वृष राशि दोस्तों, चतुर्थ भाव, सूर्य और बुध। माता को थोड़ा सा कष्ट, परंतु बुध योग कारक होते हैं, क्योंकि वृष राशि की कुंडली में द्वितीयेश और पंचमेश होकर केंद्र त्रिकोण राजयोग लगाएंगे। अपना मकान लेना चाहते हैं, 100% दिलाएगा, कोई रोक नहीं सकता। सुख साधनों में वृद्धि कराएंगे, समाज में कद ऊंचा करेंगे। फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, राजनेता हैं, बैंकिंग से हैं, ज़बरदस्त, कहीं से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंटेंसी का भी काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। थोड़ा सा माता को थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, परंतु आपके लिए बहुत अच्छा है। समाज में कद ऊंचा कर देंगे आपका, तो कहीं से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। 100% सटीक जाने वाला। एक जो चीज़ आपको थोड़ा सा बचा के रखनी है वो ये कि जनता और अपना पैसा, इनको मिक्स मत करिएगा। कहने का अर्थ इन द सेंस कि किसी के बहकावे में आके या समाज के बहकावे में आके अपना जुड़ा धन कहीं लगा मत दीजिएगा, ये मत करिएगा इस टाइम, अन्यथा मामला में दिक्कत, आपके मामले में दिक्कत हो जाएगी। चलते हैं अगली राशि की तरफ।
मिथुन राशि, तृतीय भाव में सूर्य बुध। हमने तो हमेशा ही कहा है कि तृतीय भाव में सूर्य बैठ जाए तो जो चाहोगे वो मिलेगा, तो पराक्रम करिए। लग्नेश जाके थर्ड हाउस में बैठेगा, बहुत अच्छी नहीं होगी, परंतु चलिए सूर्य बैठा है तो काम आपका चल जाएगा। छोटी बहन से कोई बहुत बड़ा लाभ होगा, छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए बहुत लाभप्रद हो जाएंगी। पिता से जुड़ा अगर कोई विवाद चल रहा था प्रॉपर्टी को लेके, या पिता से जुड़ा कोई बात चल रही थी आपको हिस्से को लेके, तो उसमें आपके पक्ष में चीज़ें जाएंगी। नवम भाव को देखेंगे दोनों लोग, और शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है तो ससुराल से भी धन की प्राप्ति आपको कराएगा। एस्ट्रोलॉजर हैं, यदि आप या भागवत कथा वथा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। पराक्रम थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, पैसा आता रहेगा अगर आप पराक्रमी रहेंगे तो मिथुन राशि वालों के लिए ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कहा सकता, बहुत बुरा भी नहीं कहा जा सकता। कर्क राशि, कर्क राशि के द्वितीय भाव में दोस्तों वाणी स्थान पे सूर्य बुध बैठेंगे। मैंने कर्क राशि वालों को बोला था कि वाणी थोड़ा सा संभल के बोलिएगा, उसमें अब बुध बैठेंगे तो मज़ा आएगा आपको। अष्टम भाव को देखेंगे, शनि के मूल त्रिकोण घर को, तो बुध तो अच्छा फल देंगे, सूर्य अच्छा फल नहीं देते, तो ससुराल से खटापटी रहेगी, खासकर आपकी वाणी को लेके। आपका बड़बोलापन थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप रीसेल के सेक्टर में हैं, सेल के सेक्टर में हैं, कहीं जॉब की तलाश कर रहे थे तो 100% देगा, जॉब भी आपको किसी घर वाले की ही मदद से मिल जाएगी। पैसा ज़बरदस्त देगा, इस समय आप बैंक में अपना पैसा बहुत रख पाएंगे, और पैसे को लेके भविष्य में होने वाली चिंताओं पर भी अपना ध्यान थोड़ा सा केंद्रित करेंगे। हरफन मौला जो एक आपका चल रहा था उसमें थोड़ा सा बुधदेव बैलेंस करेंगे आके आपके लिए। आपके लिए एक माइनस पॉइंट यही है कि वाणी का जो उपयोग है उसको बहुत सोच समझ के करिएगा दोस्तों, अन्यथा फिर मामला दिक्कत में पड़ जाएगा आपके लिए। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, व्यापारी वर्ग के हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। सिंह राशि, भैया लग्न में ही बुध आदित्य योग बनेगा, सरकारी नौकरी तो हाथ में ही है आपके। अगर कहीं इंटरव्यू हुआ है, रिजल्ट आने वाला है, तो समझ लीजिए बल्ले बल्ले होने वाली है आपकी। राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, गजब का आपको फ़ायदा दिलाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, गजब का फ़ायदा दिलाएगा। बिजनेसमैन है, गजब का फ़ायदा दिलाएगा, क्योंकि लाभेश आकर लग्नेश के साथ बैठ गया है। लग्नेश और लाभेश की युति बहुत गजब का रिजल्ट आपके लिए करेगी। सिंह राशि वालों आपको मज़ा आ जाएगा। सामने पार्टनरशिप के घर को देखेंगे, उससे भी फ़ायदा कराएंगे। गृहस्थ जीवन में जो उठापटक चल रही थी उसमें भी फ़ायदा कराएंगे। जहां हाथ डालेंगे, अगर बुध की पोजीशन अच्छी है, जिस चीज़ में जिस क्षेत्र में आप हाथ रखेंगे वहां आपको फ़ायदा मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर वालों को विशेष लाभ मिलेगा। कोई प्रमोशन रुका था या कोई जांच वाँच चल रही थी वो आपके फेवर में हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव चीज़ आपके लिए है दोस्तों बुध के आने से, क्योंकि बुध का गोचर ज़्यादा समय के लिए नहीं है, तो कम समय में ही ज़्यादा लाभ लेना है, उसके लिए उपायों को ज़रूर देखिएगा। कन्या राशि, द्वादश भाव में सूर्य बुध, विदेश जाने का सोच रहे थे 100% भेज देगा। परंतु अगर कोई केस, कोर्ट केस पहले से चल रहा था तो वहाँ पे आपके खिलाफ कोई चीज़ आ सकती है, तो कोशिश करिएगा 2 सितंबर के बाद ही फैसला हो, अन्यथा मामला दिक्कत में पड़ जाएगा। लग्नेश होकर द्वादश भाव में बैठेंगे तो अस्पताल के खर्चों को, चर्म रोग से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, ये आपके माइनस पॉइंट है, इन पे ध्यान दीजिएगा। प्लस पॉइंट क्या है, विदेश से जुड़ के काम करते हैं या विदेश से कोई नई बिजनेस डील आपके साथ शुरू कर सकते हैं, आपको ऑफर मिलेगा, ये पॉजिटिव साइन है आपके लिए। विदेश में नौकरी करने के लिए जाना चाहते थे, 100% आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं दिख रही मुझे। राजनेता हैं तो किसी, और कन्या के हैं राजनेता हैं तो भैया कोई पुराना मैटर सामने आ जाएगा और आपके लिए दिक्कत में पड़ सकता है मामला, तो 2 सितंबर तक थोड़ा सा बच के रहिएगा, अन्यथा मामला दिक्कत में पड़ जाएगा। क्योंकि चतुर्थ भाव में गुरु और केतु भी बैठा है, तो थोड़ा सा आपको संभल के रहना ही होगा। निगेटिविटी से बचने के लिए उपाय मैं आखिरी में हर राशि का दूंगा, तो देखते रहिएगा वीडियो को। तुला राशि, एकादश भाव में भैया पैसे की कोई चिंता नहीं है, जम के पैसा देगा।
कोई एग्ज़ाम लगाए 100% आपके लिए क्लियर करा के देगा। पैसा तो बहुत ज़बरदस्त देगा, कहीं से कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने सोचा नहीं होगा इतना पैसा देगा वाकई। अब मान 2 या 2,500 हो और उसको लाखों का करा दे तो वो बात अलग है। पैसा देने का मतलब ये नहीं होता कि करोड़पति बना देगा। पैसा देने का मतलब ये भी होता है कि आपके लिए आय के नए स्रोत खोल देगा। पंचम भाव में देखेगा तो प्रेम संबंधों में मधुरता ले आएगा। संतान की तरफ से बहुत फायदा कराएगा, क्योंकि पंचमेश भी केंद्र त्रिकोण राजयोग लगा के चतुर्थ भाव में ससयोग लगा कर बैठे हैं। शनिदेव महाराज की जय हो। तो तुला राशि वालों के लिए ज़बरदस्त है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन किसी भी तरीके के हैं, जाइए 5 उंगली घी में ज़बरदस्त फ़ायदा कराएगा। एस्ट्रोलॉजी की फील्ड से जुड़े हैं, ज़बरदस्त फ़ायदा कराएगा। धार्मिक कार्यों से जुड़े हैं, ज़बरदस्त फ़ायदा कराएगा। तो तुला राशि वालों आपके लिए ज़बरदस्त है। उपाय मैं आखिरी में दूंगा, देखते रहिएगा। एक माइनस पॉइंट जो है वो भी सुन लीजिए। माइनस पॉइंट ये कराएगा कि आपके लिए भाग्येश और द्वादशेश होता है दोस्तों, तो थोड़ा सा अस्पताल के खर्चों को भी एक्टिव कराएगा। किसी के लिए दौड़ना पड़ेगा आपको अस्पताल में, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए माइनस पॉइंट हैं। वृश्चिक दसम भाव भैया, मैंने पहले बोला है केंद्र बुधादित्य योग अगर पंचम और दसम में बन जाए तो क्या कहना है, क्योंकि पंचम में सूर्यदेव बैठते हैं तो एकादश भाव को देखते हैं, अति विशिष्ट कारक होते हैं वहाँ पे। दसम भाव में तो खुद ही दिग्बली हो जाते हैं। तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है, एंजॉय करिए। राजनीति से जुड़े हैं, कोई बड़ा मंत्री पद प्राप्त हो सकता है। राजनीतिक फील्ड से जुड़े हैं, गवर्नमेंट जॉब की बड़े परीक्षाओं की तैयारी करते हैं 100%। नवम से द्वितीय, पिता पे जो अभी तक धन लग रहा था उसमें कमी कराएंगे। नवम भाव नवम से द्वितीय पिता का धन होता है। अगर पिता के स्वास्थ्य पे कोई धन लग रहा था तो उसमें कमी कराएंगे। स्वास्थ्य में बेहतरी देंगे, सम्मान दिलाएंगे आपको। कोई कार्य आपके द्वारा ऐसा होगा जिससे आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, आपके समाज में जहाँ आप रहते हो वहाँ पे आपका सम्मान होगा, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। चतुर्थ भाव को देखेंगे आपके, तो माता को थोड़ा सा स्किन संबंधी प्रॉब्लम दे सकते हैं या ब्लड संबंधी प्रॉब्लम दे सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मंगल देव भी आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है दोस्तों। धनु नवम भाव में, पिता से कोई बहुत बड़ा सहयोग कराएंगे दोस्तों। हो सकता है कहीं नौकरी वोकरी की बात चल रही हो, पिता की वजह से आपको जॉब मिल जाए। कहीं मंदिर में पुजारी उजारी हैं, अध्यात्म की लाइन से जुड़े हैं, बहुत ज़बरदस्त फायदा कराएंगे। सप्तमेश आपका जाकर नवम भाव में बैठेगा सूर्य के साथ। तो दोस्तों अगर विवाह का आप किसी से प्रेम करते थे, विवाह के लिए प्रस्ताव रखना चाहते थे, 100% उसमें सफलता मिलेगी। नए प्रेम प्रसंग, क्योंकि पंचम से पंचम नवम होता है और नवम से नवम फिर पंचम होता है, तो दोस्तों प्रेम प्रसंग नया शुरू भी हो सकता है। पत्नी की तरफ से कोई ज़बरदस्त फ़ायदा कराएंगे। हो सकता है पत्नी का अगर कोई पेपर पर आपकी पत्नी ने दे रखा है, कोई रिजल्ट आने वाला है, तो उसकी तरफ से आपको खुशखबरी मिलेगी। हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते थे, 100% सफलता मिल जाएगी। गोचर कम समय के लिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने हैं हम लोग को, तो उपाय भी करना होगा। उपाय मैं वीडियो के अंत में दूंगा, देखते रहिएगा दोस्तों। मकर राशि अष्टम भाव में जाएंगे दोस्तों, कॉमन सेंस बहुत अच्छा कर देंगे। अपने जीवन की आर्थिक और मानसिक दोनों परेशानी को आप अपने दम पे निकाल दोगे, कहीं से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। ससुराल से कोई सहायता प्राप्त करवाएंगे आपको। रिसर्च की फील्ड में है तो कोई नया आविष्कार करेंगे। खासकर साइंटिस्ट जो लोग हैं और मकर लगन या मकर राशि के हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है दोस्तों। रिसर्च की फील्ड से अगर आप जुड़े हो ना, तो ज़बरदस्त, क्योंकि आविष्कार का कारक भी बुध होता है।
तो ज़बरदस्त आपके लिए फ़ायदा कराएंगे दोस्तों। शनिदेव लग्न में ही बैठे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। कोई नया व्यापार शुरू करना चाह रहे थे तो पत्नी की तरफ से आपको कुछ प्रॉफिट होगा, एक बात। दूसरी बात, साझेदारी में अगर कोई व्यवसाय कर रहे थे तो साझेदारी में और आगे बढ़ेगी साझेदारी आपकी, और एक नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। जॉब चली गई थी तो जॉब के लिए ऑफ़र आपको आ जाएगा, हो सकता है ज्वाइन भी करा दें। अगर कुंडली में बुध की पोजीशन अच्छी है तो पीड़ित नहीं है तो आप लोगों के लिए भी अच्छा है दोस्तों। कुंभ राशि सप्तम भाव में आके बैठेगा, नए साझेदार आपको ढूंढ के देगा। यदि आप साझेदारी में बिजनेस करना चाहते थे, साझेदारी में पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो संबंध और मधुर करा देगा, साझेदारी आगे बढ़वाएगा। पत्नी से गृहस्थ जीवन में तालमेल की जो कमी दिख रही थी उसको सही कराएगा, उसमें मधुरता बढ़ेगा। स्किन संबंधी प्रॉब्लम देगा थोड़ी सी, तो ये नेगेटिव पॉइंट आपके लिए रहेगा, उस पर आपको ध्यान देना है। अगर पहले से है तो थोड़ा सा और अधिक ध्यान देना है। छोटे भाई बहनों से कोई आपको अगर पहले से विवाद चल रहा है तो उसमें ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं, वरना फिर दिक्कत कर देगा। और घमंड की कमी करिएगा, परंतु कॉमन सेंस बहुत अच्छा कर देगा आपका, तो चीज़ों को आप अपने हिसाब से संभाल लोगे। लेकिन तब भी कोशिश करिएगा कि क्रोध कम से कम किया जाए, क्योंकि क्रोध की अधिकता अच्छी नहीं होती। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी अच्छा फल है। पंचमेश होकर सप्तम भाव में बैठेगा तो प्रेम विवाह को आपके शादी तक 100% पूर्ण कर देगा। अगर आप चाहते हैं तो इस गोचर काल का उपयोग करिए और घर पे बात करिए। मीन राशि आपके छठे भाव में होगा बुध का गोचर, सूर्य देव वहीं से रहेंगे पहले से ही। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए दिक्कत ये करेगा दोस्तों कि अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें फिर दिक्कत आपके लिए आ जाएगी। झगड़े झंझट से बहुत दूर रहिएगा, नया कोर्ट केस भी खुलवा सकता है। विदेश जाना चाहते थे पढ़ाई के लिए 100% भेज देगा, विदेश से नए व्यापार की शुरुआत कराएगा, ये भी पॉजिटिव चीज़ है। परंतु काल पुरुष की कुंडली में 12वीं राशि मीन होती है और वहाँ पे नीच का भी हो जाते हैं बुध, तो अस्पताल के खर्चे अचानक से एक्टिव करा देगा। तो आप लोगों के लिए इसका गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे तो आपके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा है, या कोचिंग करना चाह रहे थे सरकारी नौकरी के लिए किसी बड़ी परीक्षा के लिए तो आपके लिए ज़बरदस्त है ये गोचर। इस गोचर का सदुपयोग करिए। चतुर्थेश होकर छठे भाव में बैठेगा तो जनता के में थोड़ा सा कंपटीशन आप भी करोगे जनता में उठने के लिए, और जनता भी थोड़ा सा आपसे ऐसा दिखाएगी कि आपसे नाराज़ हैं लोग। आप राजनेता हो तो खासकर इस बात का ध्यान रखना कि अपने लोगों को मना के चलना है, वरना फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो था मेरा आज का, मेष से मीन तक बुध का गोचर। अब चलते हैं उपाय की तरफ। क्या करना है आपको उपाय दोस्तों? उपाय के तौर पे आपको भगवान शिव को 2 हरी इलायची हर बुधवार अर्पित करनी है। नित्य कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नित्य नहीं कर सकते तो हर बुधवार 2 हरी इलायची भगवान शिव को आपको अर्पित करनी है। कैसे अर्पित करनी है? इलायची खोलेंगे, इलायची के दाने निकालेंगे, उसके खोल को उतार के साइड में रख देंगे। मंदिर परिसर में मत गंदगी करिएगा, और जल में डाल के नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर दीजिएगा। बाकी भगवान भोलेनाथ पे छोड़ दीजिएगा। जो पॉजिटिव चीज़ है उसको भोलेनाथ और आगे बढ़ाएंगे, जो नेगेटिव चीज़ है उसको कम करेंगे। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा। 100% गोचर आप पे सटीक बैठेगा, आजमा के देख लीजिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।